और ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारी खबर को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी खबर को आप फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमारे श्रावस्ती यूपी 46 पेज को लाइक कर लीजिए। तो खबर आपको श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर कल शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आकर के 2 महिलाओं की झुलस करके मौत हो गई। ये महिलाएं खेत में धान की रोपाई करके घर लौट रही थी, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही आसमानी बिजली की चपेट में आ गई। 2 महिलाओं की मौत से इस वक्त पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं गांव के किसानों में दहशत भी समा गया है। आज दोनों महिलाओं को गांव के कब्रिस्तान में मिट्टी दे दी गई। गांव के तमाम लोगों की आंखें नम थीं। तो ये घटना श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रावस्ती नेपाल बॉर्डर पर बसे मदारगढ़ गांव की है, जो कि सुइया नेपाल बॉर्डर के पास में पड़ता है। यहाँ की रहने वाली 2 महिलाएं, जिनकी उम्र 40 साल से भी कम होगी, दोनों अपने खेत में धान की रोपाई करके लौट रही थी। श्रावस्ती में मौसम भी खराब था, बरसात हो रही थी। धान की रोपाई करके दोनों महिलाएं घर की तरफ लौट रही थी। जैसे ही एक महिला गांव के नज़दीक अपने घर के नज़दीक पहुंची, वैसे ही आसमान में बादलों के बीच में तेज़ी से गड़गड़ाहट हुई और तेज़ बिजली चमकी। आसमान से बिजली सीधा धरती पर गिरी, जिसमें से एक महिला की तत्काल मौत हो गई। हालांकि लोगों ने इस महिला को जीवित समझ करके उसे अस्पताल भी पहुंचाया। जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने जब जांच पड़ताल की तो डॉक्टरों ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया कि अब इस महिला के अंदर जान नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा था, तभी खबर मिली कि खेत से लौट रही दूसरी महिला की भी मौत हो चुकी है। दरअसल दूसरी महिला की मौत हुई, बिजली गिरने का केंद्र भी वहीं था। आपको बता दें कि जिस जगह पर दूसरी महिला की मौत हुई है, जो बिजली गिरने का सेंटर केंद्र बिंदु बताया जाता है, वो वहीं पर था। उस महिला की मौत बहुत ही दर्दनाक बताई जाती है। गाँव के लोगों का कहना है कि उसका शरीर का एक हिस्सा जल गया है, यानी कि बिजली के करंट से झुलस गया था। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जान गंवाने वाली दोनों महिलाओं का नाम सैदुल्ला पत्नी अब्बास अली तथा माकूला पत्नी नईम खान है। वहीं आज दोपहर में दोनों महिलाओं को मिट्टी दे दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक उप जिलाधिकारी व स्थानीय लेखपाल मृतकों के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इसी के साथ में पोस्टमार्टम कराने के लिए कहा तो परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। आगे की विधिक कार्रवाई करके प्रशासनिक अधिकारी घर लौट आए। तो प्रकृति की ये विनाश लीला देखकर गांव के जो किसान हैं वो डर गए हैं। किसानों को लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं बिजली दोबारा गिर जाए और किसी की जान चली जाए। आकाशीय बिजली गिरने की घटना जनपद में बहुत ही रेयर मानी जाती है। आकाशीय बिजली से बचने का उपाय बस यही है कि जब मौसम ख़राब हो और आसमान में तेज़ बिजली चमक रही हो, तेज़ आवाज़ें आ रही हों, तब आपको काम धंधा छोड़ करके घर में रहना चाहिए। बिजली का कभी कोई पता नहीं है, बिजली कोई पता बताकर नहीं गिरती है, कहीं भी गिर सकती है। तो किसानों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जब तक बरसात का सीज़न है, आप लोग अपना ख्याल रखें। जब वो लड़के कहें तो खुद ही अक्ल जाने हमारे जाना कहीं यहाँ सब का छोरे भाग गई पटकर अब हमारा रो। खेत में धान की रोपाई करने गई थी और वहाँ बारिश होने लगी तो शाम हो गया था, तो घर वापस आ रही थी। रास्ते में बिजली गिर गई और वहीं एक्सपायर हो गई जगह पे। अच्छा, ये महिलाएं अपने खेत में धान की रोपाई कर रही थी या मजदूरी करने के लिए गई थी? नहीं, अपने खेत में गई थी। अपने खेत में जी। तो कैसे आप लोगों को पता चला कि बिजली गिरी है? कैसे जान पाए आप लोग? क्या ये वहाँ पहले वहीं पर मौत हो चुकी थी, खेत में ही? जी, मौत खेत पे ही हो तो वहीं यहाँ बिजली गिरी, मौत वहीं हो गई है। करीब गांव से 50 मीटर दूरी पर एक महिला के ऊपर बिजली गिरी है, जो उसकी मौत हो गई। तो गांव से लोग यहीं से बगल से देखे, गिर गई। उसके बाद में थोड़ी देर जब पड़ी रह गई, उठी नहीं, तो यहाँ से लोग दौड़ के गए तो देखे वहाँ एक्सपायर हो चुकी थी।
अच्छा, जो बिजली गिरी है तो दोनों महिलाओं की कंडीशन कैसी है? मतलब उनके शरीर पर क्या कुछ झुलसने के निशान वगैरह हैं? नहीं, एक महिला के तो कोई निशान नहीं है, लेकिन एक महिला के एक तरफ जहाँ यहाँ कमर तक जल गया है। पूरा जल गया है। अच्छा, नाम बता दीजिए दोनों लोगों का जिनकी जिनकी मौत हुई है। एक महिला का नाम है मकूला पत्नी नईम खां और एक महिला का नाम है सैदुल्ला पत्नी अब्बास अली। अच्छा प्रधान जी, ये बिजली आसमानी बिजली गिरने की घटना आपके गांव में इससे पहले कभी हुई है? इससे पहले कभी नहीं हुई। अच्छा, तो क्या माहौल है इस वक्त गांव का? जैसे इस वक्त खेतों में धान की रोपाई चल रही है, तो क्या माहौल है? क्या लोग किसान जो हैं दहशत में हैं? अब इस वक्त जो है ये बिजली से मौत हो जाने के कारण गांव में पूरा सनसनी पैदा हुआ है और खौफ हर लोगों को है कि जो है अब जब ऐसे ही होगा तो आदमी कैसे बाहर काम कर पाएगा। अच्छा, ये घटना कल शाम को हुई है। आपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी कि इस तरह की घटना गाँव में हो गई है? हाँ, सब अधिकारियों को हमने फ़ोन किया था। जो है राजेश विभाग लेखपाल कानूनगो को भी इतला किया, बताया गया और थाना इंचार्ज चौकी इंचार्ज को भी बताया हमने फ़ोन करके और सब लोग आए भी। पीएम के लिए कोशिश भी किए, प्रयास भी किए, लेकिन जिसके घर की महिला एक्सपायर हुई है वो पीएम करवाने से मना कर दिया, इसलिए कोई पीएम नहीं हुआ, पंचनामा वगैरह लिखा गया है। अच्छा प्रधान जी, देखा जा रहा है कि आजकल श्रावस्ती में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और किसान खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो बारिश का मौसम बन जाए और बिजली या चमकने लगे या कुछ तो अपना अस्थाई होकर के घर लौट आए किसान। बारिश हो जाने के बाद में फिर अपना काम करें। जो खत्म हुई उनके अम्मी मम्मी तो दोस्तों, कल हमारे श्रावस्ती जनपद में एक ऐसी घटना घटी जिससे गांव के लोग दहशत में हैं। कल शाम को 7 और 8 बजे के करीब में जानकारी मिली कि श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मदारगढ़ गांव पड़ता है, जो कि श्रावस्ती और नेपाल बॉर्डर के बगल में बसा हुआ गांव है। तो वहां पर एक ऐसी घटना हो गई। दरअसल 2 महिलाएं अपने खेत में धान की रोपाई करने के लिए जा रही थीं और अचानक से ही आकाशीय बिजली गिरी, आसमान से बिजली गिरी और दोनों महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाओं के बीच में दूरी लगभग 500 मीटर थी। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि एक महिला काफ़ी दूर खेत में थी, वो 500 मीटर की दूरी पर थी और अचानक से मौसम ख़राब हुआ। गड़गड़ाहट के साथ बादलों में गड़गड़ाहट हुई और अचानक से एक बहुत तेज़ बिजली चमकी और आसमान से एक प्रकाश पुंज आसमान को चीरता हुआ आया और धरती में समा गया। उसी बगल में वो महिला खड़ी हुई थी जिसका एक तरफ का पूरा हिस्सा झुलस गया है। उस महिला की वहीं पर मौत हो गई और उस महिला की मौत हो गई, ये कोई जान नहीं पाया। जो दूसरी महिला है वो वहाँ से निकल चुकी थी अपने खेत से और अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। अपने घर से मात्र 50 कदम की दूरी पर थी कि वही बिजली जो वहाँ पर गिरी थी, उसी बिजली का कुछ अंश गांव से थोड़ा बाहर गिरता है और दूसरे महिला की भी मौत हो जाती है। तो आज मदारगढ़ गांव में 2-2 जनाजा निकल रहा है। दोनों जनाजा 2 महिलाओं का है और इन महिलाओं की उम्र मात्र आपको बता दें कि 35 और 40 साल के बीच में होगी। अभी इनके मरने की उम्र नहीं थी। ये जो असमय और अकारण मृत्यु हुई है, ये वास्तव में बहुत ही दुखद है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो आकाशीय बिजली होती है, बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस आपने श्रावस्ती में सुना होगा। प्राकृतिक आपदाएं तो बहुत आई श्रावस्ती में, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं पर आग लग गई, कुछ लोग ठंडी से मर गए, कुछ लोग गर्मी से मर गए। लेकिन जो श्रावस्ती में सबसे रेयर इंसिडेंट है वो आपको बता दें आकाशीय बिजली की है। लगभग 2 साल हो चुका श्रावस्ती में अभी तक सुना नहीं गया था कि कहीं पर आकाशीय बिजली गिरी हो और किसी इंसान की मौत हो जाए। इससे पहले कई जगह पर ये घटनाएं हुई, लेकिन देखा गया कि कहीं पर घर की दीवार पर बिजली गिरी तो कहीं पर मवेशी मर गए। लेकिन ऐसा 2 सालों में, 3 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि आकाशीय बिजली गिरने से एक साथ 2 महिलाओं की मौत हो गई। काटो।